नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं यहां पर मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करता है इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मालवा एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ टीवी 27 न्यूज पर साझा कर रहे हैं, जहां इंदौर में मालवा एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई है। आपको बता दें कि ट्रेन की कपलिंग टूटने से अब बड़ा हादसा हुआ है। शाहजहांपुर के पीर उमरौद स्टेशन के पास की यह घटना है और यात्रियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें देखिए आप एक्सक्लूसिव टीवी 27 न्यूज पर, जहां शाहजहांपुर के पीर उमरौद स्टेशन के पास की पूरी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां मालवा एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई है। आपको बता दें उस दौरान की तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ट्रेन की कपलिंग टूटने से अब पूरा हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन का एक हिस्सा तस्वीरों में आगे आपको नजर आ रहा है, वहीं दूसरा हिस्सा बीच में कुछ गैप के बाद पीछे नजर आ रहा है। यानी ट्रेन को जोड़ने वाली कपलिंग जो है वो टूटने की वजह से पूरा हादसा हुआ है। शाहजहांपुर के पीर उमरौद स्टेशन के पास की पूरी घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां इंदौर में मालवा एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इंदौर में मालवा एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं टीवी 27 न्यूज पर। शाहजहांपुर के उमराद के पास की पूरी घटना है, जहां मालवा एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई है। ट्रेन की कपलिंग टूटने की वजह से पूरा हादसा निकलकर सामने आया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां इंदौर एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई है। आपको बता दें कि मालवा एक्सप्रेस पीर उमरौद स्टेशन के पास की पूरी घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शाकिर शेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाकिर, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? मालवा एक्सप्रेस दो हिस्सों में बंट गई है, इस पूरी दुर्घटना में अब तक किसी की जानहानि की सूचना? मैं आपको बताता चलूं कि इंदौर से सुपरफास्ट ट्रेन मालवा एक्सप्रेस 12919 जैसे ही बेरछा स्टेशन के समीप पहुंची कि अचानक दो हिस्सों में बंट गई। वो उसके बीच में कपलिंग टूटने से दो हिस्से हो गए और जैसी दो हिस्से की जानकारी ट्रेन में बैठे यात्रियों को लगी, यात्री दहशत में आ गए जी। घटना की जानकारी बेरछा स्टेशन और मत्स्य रेलवे स्टेशन के रेलवे दलों को लगी। रेलवे दल तुरंत स्पॉट पर पहुंचे हैं। वहीं रतलाम और भोपाल से भी रेलवे का दल घटनास्थल से रवाना हो गया है। घटना में किसी कोई हताहत होने की या किसी नुकसान होने की अभी जानकारी नहीं है जी, लेकिन यात्रियों में दहशत है। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ट्रेन की कपलिंग टूटने की वजह से हादसा हुआ, या हादसा किसी स्टेशन पर हुई क्या? क्योंकि ये तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही है उसमें कई सारी रेलवे ट्रैक नजर आ रही है और बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं। ये हादसा मक्सी से जैसी ट्रेन चली बेरछा पहुंचने ही वाली थी, बेरछा बड़ा स्टेशन है, वहां पहुंचने ही वाली थी कि पीर उमरौद के आगे ये कपलिंग टूट गई। तो आगे वाला हिस्सा तो बेरछा तक पहुंच ही चुका था जी। तो ये जो तस्वीर में जो स्टेशन दिख रहा है बेरछा स्टेशन है जी। जो शाहजहांपुर जिले के अंतर्गत आता है। शाहजहांपुर से 16 किलोमीटर दूर है बेरछा। जी, जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोकसभा के साथ आंध्र प्रदेश में 13 मई, अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। ओडिशा में 4 फेज में चुनाव होंगे। लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होंगे। सीसी राजीव कुमार ने कहा कि पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रैल और तीसरे फेज की 7 मई और 13 मई को चौथा फेज होगा। 20 को पांचवा, 25 को छठा और 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी। 4 जून को मतगणना होनी है। बता दें कि इस दौरान सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर कहा कि चुनाव में खून खराबे और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हमें जहां से भी हिंसा की सूचना मिलेगी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंसा के खिलाफ सख्ती से निपटेंगे। एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन। और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें, मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है। मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं। झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है। पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के। मैनपुरी में महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंगों ने विधवा महिला को बेरहमी से पीट रहे हैं। वहीं महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि दबंगों ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर बेरहमी से पीटा गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने घटना की एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं जल शक्ति मंत्रालय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तत्वाधान में 16 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के तहत शनिवार को नमामि गंगे ने अस्सी घाट पर गंगा तट की सफाई करके स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया। सुबह बनारस के मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नमामि गंगे परियोजना का संपूर्ण विवरण दर्शाती पत्रिका का वितरण किया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने गंगा तट से बड़ी मात्रा में कूड़ा एकत्रित कर निस्तारण के लिए भेजा। उपस्थित जन समुदाय को गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सुबह बनारस के इस वहीं चंदौली में सकलडीहा थाना क्षेत्र के बथावर पुलिया में बड़ा हादसा हो गया, जहां पुलिस स्कॉट वैन और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 पुलिस जवान घायल हो गए, जिनको ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। करवधा में कबीरधाम जिले के एक बेराम पति ने अपनी पत्नी को लात घूंसों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। स्कूल में पढ़ाई को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं धमतरी में जय स्तंभ दशकों पहले बनाया गया था। कुछ समय पहले इस जय स्तंभ का सौंदर्यीकरण करने के लिए इसे ग्रेनाइट पत्थरों से सजाया गया और इसके आसपास हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए। शहर के गांधी मैदान में स्थित यह खूबसूरत जय स्तंभ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना नजर आता है, लेकिन बीते कुछ सालों से जय स्तंभ की हालत बेहद जर्जर हो चली है। जिन ग्रेनाइट पत्थरों से इसे सजाया गया था वह पत्थर अब उखड़ने लगे हैं। अशोक चिन्ह को इसकी सुंदरता के लिए लगाया गया था, वह चिन्ह भी उखड़ने लगे हैं। फिलहाल धमतरी का जय स्तंभ धमतरी नगर निगम की जिम्मेदारी है और नगर निगम भी इसकी अनदेखी कर रहा है। देखिए, मामला आपके माध्यम से संज्ञान में भी आया है और ये जय स्तंभ का मामला है। जय स्तंभ एक प्रमुख स्तंभ है और एक गांधी चौक जो है वो भी एक प्रमुख स्थान है जहाँ पे लोग गुजरते हैं। निश्चित रूप से जो मामला संज्ञान में आया है उस सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें मरम्मत संधान के जो भी काम होंगे, जो निकाय स्तर के होंगे, वो कर लेंगे। कांकेर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। चिलपरस के जंगलों में आधे घंटे से मुठभेड़ चल रही है। पुलिस का अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की। बताया जा रहा है कि सर्चिंग पार्टी से संपर्क होने के बाद आगे की जानकारी साझा कर पाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले राज्य में ट्रांसफर का दौर जारी है। इसमें जेल विभाग ने 2 दर्जन से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का तबादला किया है। बता दें, विभाग ने कुल 27 लोगों को यहां से वहां किया। इससे जेल उप महानिरीक्षक, जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक, मुख्य प्रहरी और महिला प्रहरी शामिल हैं। जेल महानिरीक्षक SS तिग्गा को केंद्रीय जेल रायपुर के जेल अधीक्षक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वहीं कानपुर की CSA एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाबू को 6000 रुपये घूस लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारी के निधन के बाद पेंशन बनाने के नाम पर युवक से 12000 की घूस मांगी थी। घूस देने में असमर्थता जताने पर 6-6 हजार रुपये 2 किस्तों में देने का दबाव बनाया गया।
युवक की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने बाबू को 6,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं चुनाव आचार संहिता लगते ही प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें कि फिरोजाबाद में जिला प्रशासन ने जैन मंदिर चौराहे के पास लगे होर्डिंग को उतरवा दिया है। आदर्श आचार संहिता लगते ही नगर निगम पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरकर बैनर पोस्टर को हटा रही है। तो फिरोजाबाद की तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब आचार संहिता लगते ही प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लगाए गए चुनावी पोस्टरों को हटाया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए नगर निगम को निर्देश दिया गया है। और उसके बाद की यह तस्वीरें फिरोजाबाद की है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रचार प्रसार को लेकर और अलग अलग पोस्टरों को अलग अलग चौक चौराहों से हटाया जा रहा है। फिरोजाबाद की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्र सरकार गरीबों तक मुफ्त और सस्ता राशन की योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य एक ही है, हर गरीब एक राशन पहुंच सके। लेकिन राशन योजना से जुड़े अधिकारी ही जब इस योजना को खुद के लिए चारागाह बना ले तो साथ ही सरकार की नीतियों पर पानी फेर दिया जाता है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहली विधानसभा के चनौवा बुजुर्ग गांव का है, जहां एक सरकारी वेयरहाउस को प्राइवेट कंपनी एलटीसी ने किराए पर लिया। बीते दिनों में वेयरहाउस में रखे हुए गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए पानी और मिट्टी मिलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में खलबली मच गई, जहां विभाग के अधिकारी इस फर्जीवाड़े के पूरे मामले को दफा करने में जुट गए। अधिकारियों ने गोदाम की जांच की, सिर्फ खानापूर्ति कर पुराना वीडियो बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह ने मामले को अपने संज्ञान में लिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। जहाँ की भी इस प्रकार की शिकायत आती है तुरंत कार्रवाई की जाए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी हो। हमारे विभाग में जब से मैंने इस विभाग को संभाला है लगातार कार्रवाई हो रही है। कहीं भी शिकायत आएगी तत्काल कार्रवाई उस पर भी होगी, बेरोज वाले पे होगी, अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। पर अधिकारी कुछ बोलने से बचते रहते हम लोग से, मीडिया से। आप मेरे सामने लाइए, मैं उनको पनिश करूँगा। आगामी लोकसभा सामान्य चुनाव को शांतिपूर्ण और भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के साथ लोगों में सुरक्षा की भावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश के 54 पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस बल ने फ्लैग मार्च किया। जिले में राजनीतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील इलाकों एहतियात के तौर पर पुलिस की तरफ से कदम उठाया गया। सलखन, कस्बा, चौपान, सिंदुरिया इलाकों में जनता को भरोसा दिलाया गया कि आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस प्रशासन हर तरह से तैयार है। पुलिस ने लोगों को किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की बात भी कही। साथ ही अफवाह फैलाने वाले लोगों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पुलिस बल ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग भी की। इस मौके पर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया। उन्हें शांति, सहयोग और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। वहीं अगली खबर गाजियाबाद की है, जहां आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और सार्वजनिक जगहों पर लगे राजनीतिक होर्डिंग पोस्टर को उतारने में नगर निगम जुट गया है। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में भी लगे सरकारी विज्ञापनों के पोस्टर को उतारना शुरू कर दिया गया। आचार संहिता लगने के 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक जगहों से राजनीतिक पोस्टर, बैनर को हटाया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही ग्वालियर पुलिस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई और अपनी तैयारी पूरी कर ली है। शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च से लेकर चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले गुंडों तक को चिन्हित कर लिया गया। पड़ोसी राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों की पुलिस से उन बदमाशों की सूची साझा कर दी गई है जो रहने वाले ग्वालियर के हैं, लेकिन चुनाव के दौरान पुलिस से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों में छिप जाते हैं। दूसरे राज्यों के बदमाशों की सूची भी ग्वालियर पुलिस को दी गई है। ग्वालियर के करीब 200 गुंडे ऐसे हैं जिन पर जिला बदर, रासुका और अन्य प्रतिबंधक कार्रवाई की जानी है। वहीं इंदौर के छोटी ग्वालटोले स्थित ट्रेवल्स ऑफिस में भीषण आग लग गई, जिसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गई है। आग के भीषण लपटों में ऑटो रिक्शा और कई वाहन भी जलकर खाक हो गए। अभी आग लगने का कारण सामने नहीं आया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है।
मध्य प्रदेश से पीडीएस की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन राशन माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शिवपुर के बड़ौदा तहसील से आया है, जहां पीडीएस के चावल को बेचने के लिए लोडिंग वाहन के जरिए 25 से 30 कट्टे शिवपुर से राजस्थान के बमोरी ले जाया गया। तभी लोगों ने बड़ौदा पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने पांडोला गांव और बड़ौदा के बीच लोडिंग वाहन के साथ गाड़ी चालक को दबोच लिया और गाड़ी को थाने में खड़ा करवा दिया। उसके बाद खाद्य विभाग को जानकारी दी गई। खाद्य विभाग के निरीक्षक सुनील शर्मा ने जब्त किए चावल को सैंपल लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह मुझे सूचना टीआई महोदय के द्वारा प्राप्त हुई थी कि उन्होंने रात को एक गाड़ी पकड़ी जिसमें संदिग्ध रूप से कुछ चावल पाया गया था। तो उसकी जांच के लिए उनके द्वारा मुझे बुलाया गया था। तो मैं बड़ौदा थाने पहुंचा, उसकी जांच की। जांच में हमने सैंपल ले लिया, उसके कथन ले लिए हैं, लेकिन उसने अपने कथन में ये बताया कि उसने किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान से वो चावल नहीं भरा था। तो उसकी हम विस्तृत जांच कर रहे हैं और उस जांच रिपोर्ट हम आगे सौंप देंगे। सर लगातार कार्रवाइयाँ हमेशा रही, हमने 13 FIR कराए हैं। कालाबाजारी पीडीएस की नहीं, एक्चुअली जो हितग्राही चावल लेते हैं। उत्तराखंड राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए चारधाम यात्रा में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग और संचालन को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी को लेकर आरटीओ अधिकारी सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक वाहन चाहे वह कमर्शियल हो या निजी हो, उन्हें चारधाम के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के रूट मार्ग पर 28 इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए नोडल एजेंसी GMVN को बनाया गया है। आगे आरटीओ अधिकारी ने बताया कि चार्जिंग स्टेशन की संपूर्ण जानकारी लोग ऐप के माध्यम से ले सकेंगे। ऐसे में परिवहन विभाग योजना बना रहा है कि प्लेन क्षेत्रों में हर 9 किलोमीटर और चारधाम यात्रा में हर 30 किलोमीटर में चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। चारधाम यात्रा में एक नई पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक वाहन है, चाहे वो कमर्शियल हो प्राइवेट हो, उनको चारधाम यात्रा में आने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे चारधाम यात्रा रूट में हमारे द्वारा 28 चार्जिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे और इसके लिए जो नोडल एजेंसी डिसाइड की गई है वो है GMVN के माध्यम से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग, यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में हमारे चार्जिंग स्टेशन लगे होंगे। नैनीताल नगरपालिका सभागार भवन में आज वेंडर ज्वाइन कमेटी के साथ व्यापार मंडल तलीताल और व्यापार मंडल मलीताल और अधिशासी अभियंता नगर ने फड़ व्यवसायियों के वेंडिंग जोन चिन्हित करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठक आयोजित की। नगरपालिका ईओ राहुल आनंद ने बताया कि नगरपालिका द्वारा हाईकोर्ट के आदेशानुसार नगर के 12 पत्थर, किलवरी और तलीताल में 4 वेंडिंग जोन बनाए गए हैं, जिसमें पंथ पार्क के फड़ खोखा व्यवसायियों को विस्थापित किया जाएगा। जिसमें आज हुई बैठक के दौरान उक्त स्थानों के चयन को लेकर आज वोटिंग कराई गई, जिसमें कुछ स्थानों पर कारोबारियों द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गई। वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा को सुचारू ढंग से संचालित करवाने में सबसे बड़ी भूमिका पैदल मार्ग से जुड़े विभागीय लोनीव DDMA की है। बता दें 10 मई से शुरू होने वाले केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पैदल मार्ग पर यात्रियों को आवाजाही में कोई कठिनाई न हो, इस लिहाज से DDMA द्वारा पैदल मार्ग की बर्फ हटानी शुरू कर दी गई है। वर्तमान में जंगल चट्टी से आगे पैदल मार्ग पर 3 फीट बर्फ है, जबकि लिंचौली से पैदल मार्ग पर 6 फीट से अधिक बर्फ है। इसी को लेकर विभाग द्वारा बर्फ हटाने के लिए 90 मजदूर लगाए गए हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। आयोग की घोषणा के मुताबिक 19 अप्रैल से 7 चरणों में वोटिंग होगी। वहीं चुनाव की तारीखों की घोषणा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी हैं। हमारे उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत लगाव है। एक गिलहरी ने जैसे राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया था, उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और उनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 5 की 5 सीटें बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। नहीं, उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी हैं और जो भी चुनाव आयोग जिस प्रकार से भी चुनाव को कराना चाहता है उसमें उत्तराखंड सरकार ने पूरी तरह से तैयारी की है। हमारे उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी, वो उनको अपने परिवार का मानते हैं, अपने घर का मानते हैं। इसलिए उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें, 5 की 5
भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एक गिलहरी ने जैसे राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया था, उसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने और उनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 5 की 5 सीटें उत्तराखंड की भारी बहुमत से जीतेंगी। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई, जिसके बाद सरकारी तंत्र हरकत में आया है। नरसिंहपुर में लगे बैनर पोस्टरों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं नगरपालिका टीम ने नगरपालिका चौराहों से होर्डिंग बैनर को हटाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता को लेकर प्रशासनिक अमला एक्शन में नजर आया। आदर्श आचार संहिता के लागू होने पर सेंधवा एसडीएम, एसडीपीओ, तहसीलदार, नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों सहित सेंधवा शहर थाना प्रभारी ने दलबल के साथ फ्लैग मार्च निकाला, जो शहर के पुलिस थाने से शुरू होकर झांकी मार्ग होते हुए निकला, जिसमें आमजनों को आदर्श आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी गई। साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील भी की गई है। कानपुर शहर में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद डीएम ने सभी अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। प्रत्येक विधानसभा में एक पिंक बूथ स्थापित किए जाएंगे, जिनमें महिला मतदान कर्मी तैनात होंगे। जनपद में एक दिव्यांग सहायता बूथ भी स्थापित किया जाएगा, जिनमें दिव्यांग मतदान कर्मियों को तैनात किया जाएगा। यहाँ 2 युवा मैनेज बूथ और 1 मॉडल बूथ स्थापित किए जाएंगे। वहीं 85 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति पोस्ट बैलेट से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। शहरवासियों को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। तो नहीं होता, लेकिन न्यूज ऐसी लगती है कि वो पेड न्यूज प्रतीत होती है। तो इस तरह की न्यूज पे समय समय पर हम लोग इस तरह की न्यूज को जो है रिपोर्ट करेंगे और उसमें जो है कार्रवाई भी करेंगे। अनुमति कहाँ से मिली? नहीं, अनुमति एमसीएमसी कमेटी में जो है उसकी प्रूफ रीडिंग, उसका एक प्रोसेस है। वो हम राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग करके और उनको हमने इसको बता भी दिया। और अब निर्वाचन की चूंकि घोषणा हो गई है, जिला सूचना अधिकारी हैं, उन्हीं के कार्यालय में आवेदन करिए और वहीं से उसको जारी होगा। हाँ ठीक है, वो हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ठीक से समय पे जारी हो जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।